स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल पर। देखिए, आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है। ये चैप्टर हमारा है द्विघात समीकरण। देखिए, आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं द्विघात समीकरण, इसकी प्रकृति और विविक्त कर के बारे में। तो देखिए, पहला सवाल आज का जो हमारा है वो है वर्ग समीकरण 3x² माइनस का 4x माइनस का 6 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सवाल हमारा दिया गया, मुझे निकालना है इसका विविक्त कर। तो इसकी तुलना करेंगे इसके मानक रूप से। मानक रूप क्या होता है हमारा? मानक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर देखेंगे क्या आएगा। a का मान आएगा मेरा 3। b देखो यहां पर x का गुणा b है, यहां पर माइनस का 4 आएगा। c के जगह पर क्या आ रहा है? माइनस का 6। a b और c का मान आ गया मेरा। अब देखो हम क्या करेंगे, विविक्त कर क्या होता है मेरा। देखिए, विविक्त कर होता है b² माइनस का 4ac। b का मान आया है मेरे माइनस का 4, वैल्यू लगाएंगे, वर्ग लगाया वर्ग लगा देंगे -4। a का मान कितना दिया है? 3 और c का मान दिया है माइनस का 6। वर्ग करेंगे, देखो माइनस का वर्ग प्लस होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। ये माइनस प्लस हो जाएगा मेरा। और जो आएगा देखो 4 या 12, 12 छंग 72, 2 6 8 7 1 8, आंसर आ रहा है 88। देखिए, हमारा अगला सवाल जो है द्विघात समीकरण x² प्लस का 2x प्लस का 3/2 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा सवाल दिया गया x² प्लस का 2x प्लस का 3/2 बराबर में 0, विविक्त कर निकालना है। तो देखो हम पहला क्या कर सकते हैं, 2 से पूरे की गुणा कर दे, नई कंडीशन बन जाएगी। या हम ऐसे ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो तुलना करेंगे हम, क्या होगा ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a देखो यहां पर x की गुणा में कुछ भी नहीं है, यानी बन होगा। यहां पर देखो कुछ नहीं है तो बन होगा, और हम 0 लेंगे तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो जहां पर कुछ भी ना दिया हो वहां पर बन लिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे bx और यहां पर 2x, तो b की जगह पर क्या आया है? 2 आया है, और c की जगह पर आया है 3/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर का फॉर्मूला अभी आपको बताया गया है। विविक्त कर क्या होता है? b² माइनस 4ac, और इसे d से प्रदर्शित किया जाता है। विविक्त कर को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? d से। मेरा क्या हो जाएगा? b का मान कितना है? देखो 2, वर्ग आएगा 4। a का मान कितना है? 1, और c का मान कितना है? 3/2। अब देखो 2 दूनी 4, 2 से 4 यहां कट जाएगा। देखो ये भाग में है, ये गुणा में है। यहां क्या बचेगा? 3 दूनी 6। देखो 4 से 6 घटेगा तो मेरा क्या आएगा? माइनस का 2। यही मेरा आंसर है। देखिए, हमारा अगला सवाल दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका पहला पॉइंट जो दिया गया है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर में 0 दिया गया है। देखिए, हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अब हम इसकी तुलना करेंगे इसके मानक रूप से। जो देखिए, इसका मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या होगा? देखो a की जगह पर आएगा मेरा 2, b की जगह पर क्या आ रहा है? देखो यहां माइनस का 3 आ रहा है, और c की जगह पर आ रहा है 5। अब देखो इसका विविक्त कर निकाला जाता है। जब भी मूलों की प्रकृति पूछी जाएगी द्विघात समीकरण में तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले हम इसका विविक्त कर ज्ञात करेंगे। देखेंगे d मेरा दिया है b² माइनस का 4ac। कितना है b का मान? माइनस का 3, तो माइनस का 3 का वर्ग माइनस का 4। a का मान कितना दिया है? 2, और c का मान दिया है 5। माइनस के 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। ये कितना आएगा? 4 दूनी 8 पंचे 40। देखो 9 से 40 जाएगा तो मेरा माइनस का 31 बचेगा। क्यों? माइनस का ज्यादा है, माइनस का बचेगा। अब देखो मूलों की प्रकृति कैसे पता चलता है, आप लोगों को पहले बताया गया। देखो 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से छोटा। डी का मान 3 तरीके का हो सकता है, और तीनों कंडीशन आप देखिएगा।
वो डी का मान अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, प्लस का है, ठीक है। तब मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं वास्तविक व असमान। अगर 0 के बराबर आता है तो मूल होते हैं वास्तविक व समान। यही एयर कंडीशन आएगी 0 से छोटी यानी माइनस का, जो कि यहां दिया गया। तो मूल होते हैं काल्पनिक, या मूलों का अस्तित्व नहीं। तो इस सवाल में क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल काल्पनिक है। चूंकि डी इज लेस देन 0, डी का मान 0 से छोटा है, इसलिए मूल काल्पनिक है। और जब काल्पनिक है तो मूल ज्ञात नहीं करने हैं, काल्पनिक नहीं होते तो मुझे मूल भी निकालना होता। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल दिया गया है 3x² माइनस का 2 √6x प्लस का 2 बराबर में 0। देखिए तुलना करेंगे हम ax² प्लस का vx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर a कितना आएगा मेरा, देखो a की जगह पर यहां 3 लिखा हुआ है, b की जगह लिखा है माइनस का 2 √6, c की जगह लिखा है 2। अब हम निकालेंगे विविक्त कर d का मान निकालना है, तो b² माइनस का 4ac, b का मान कितना दिया है माइनस का 2 √6, इसका निकालेंगे 1, तो माइनस का 4a का मान आया 3, c का मान आया है 2। क्या होगा, देखो माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 और √6 का वर्ग 6 आएगा। यहां क्या आएगा, देखो 4 क्या 12 दूनी 24, ये भी देखो 6 चौक 24, तो 24 माइनस 24 कितना आएगा 0। तो मूलों का क्या है, अस्तित्व है। ये डी का मान हमारा 0 के इक्वल आया है, तो मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक व समान। तो चूंकि डी बराबर आया है 0, इसलिए मूल वास्तविक व समान है। बी जो है देखो ये दिया गया है माइनस का 2 √6 प्लस माइनस, बी का मान फिर से लाएंगे माइनस का 2 √6, इसका वर्ग करेंगे माइनस 4। ए का मान कितना दिया गया है, ए का दिया गया 3 और सी का दिया गया 2, 3 और 2। देखो नीचे 2a का मान मैंने अभी बताया आपको कितना दिया गया 3। ये देखो आपको विविक्त कर में पहले ही निकाला जा चुका है, जो कि 0 आया था। देखो यही तो पहले है, जो ये है वही ये है, तो ये 0 आ चुका है, तो अब ये निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर हम सीधे 0 लगाएंगे। तो क्या होगा, देखो मेरा देखिए ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहां आएगा मेरा 2 √6 और ये प्लस माइनस 0 आएगा, और यहां देखो आएगा 6। अब हम एक बार लेंगे प्लस चिन्ह, एक बार लेंगे माइनस। प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार लिया जाएगा माइनस, तो माइनस चिन्ह लेने पर देखो x कितना आएगा 2 √6 प्लस का 0 और बटे में जो आ रहा था वो 6 आ रहा था। तो क्या होगा, देखो 2 √6 प्लस 0, तो 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो यहां पर क्या होगा, हम लिखेंगे 2 √6 और 6 को लिख सकते हैं √6 गुणा √6, तो ये 1 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा √6। देखिए यहाँ पर 2 के टुकड़े हो जाएंगे, देखो √2 गुणा √2 और 6 के टुकड़े हो जाएंगे √2 गुणा √3। देखो ये कट जाएगा मेरा, तो ऊपर बचेगा √2, नीचे भी बचेगा √3, तो ये आएगा √2/3। देखो इसी प्रकार ये वाला x बराबर में आएगा, देखो 2 √6 माइनस का 0 बटे में आएगा 6। तो देखो यहाँ पर जो आएगा 0 घटाएंगे कोई फर्क पड़ना नहीं है, ये आ जाएगा 2 √6 बटे में आएगा 6। देखो ये और ये सेम आ रहा है, तो ये प्रोसेस जब हमारी पूरी अपनाई जाएगी लास्ट में यही आएगा, तो हम इसे पूरा ना करके सीधे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्या आएगा 2/, ठीक है, √, में